आज मैं आप सभी को नवजात बच्चों के जो बिल्कुल नए बच्चे बकरी के होते हैं उनकी कैसे देखभाल करें और किस तरीके से प्रबंधन करें इसके बारे में मैं बताना चाहूँगी। सबसे पहले तो अगर हम बात करें नवजात बच्चों की तो उनका प्रबंधन या देखभाल शुरू हो जाता है माँ के गर्भ से। तो जब आपको कोई भी किसान बंधु जिनके पास बकरियां हैं, अगर उनके पास जो बकरियां हैं उनके बच्चे होने वाले हैं तो आपको ध्यान रखना है कि उनको 24 घंटे पहले, अगर आपको लग रहा है कि इसके बच्चे होने वाले हैं या 2-3 दिन के अंदर बच्चे जनने वाली है ये बकरी, तो उसको आप चराने ना भेजें सबसे पहले तो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बकरी चारागाह में ही बच्चे पैदा कर देती है, वहाँ पे कुत्तों से और दूसरे जानवरों से उनको खतरा होता है और प्रबंधन में दिक्कत आती है। तो हम बकरियों को 2 या 3 दिन पहले, जब हमको लगता है कि बच्चे जनने वाली, हम इनको चराने नहीं भेजते हैं। इसके बाद हम और क्या करते हैं, उस जो बकरी है उसको हम यहीं दाना पानी देते हैं शेड के अंदर। उसको हम और बकरियों से थोड़ा सा अलगाव करके रखते हैं जिससे उसको तनाव मुक्त वातावरण मिले। जो हम लोग जिस जगह पे रखते हैं उसमें हमने पहले चूना पुताई कर देते हैं, अच्छा साफ बिछावन की व्यवस्था कर देते हैं, क्योंकि हमको ये चीज़ें ध्यान देना है कि इनको साफ सफाई में हमको रखना है। तो पहला ही हमारा प्रबंधन शुरुआत यहाँ से हो जाता है। जब बच्चे पैदा होते हैं, मोस्टली हमारे यहाँ जो बच्चे हैं वो शीतकाल में, मतलब ये जो विंटर्स है इसमें बच्चे मिलते हैं। जब बच्चा पैदा होता है, जहाँ सिंगल बच्चा है और पहली बार अगर माँ बच्चा पैदा नहीं कर रही है वहाँ तो दिक्कत नहीं आती है, लेकिन जो बकरियाँ पहली बार बच्चा पैदा कर रही हैं उनमें क्या दिक्कतें आती हैं, ये अपने बच्चों को पहचानती नहीं है, अपनाती नहीं है। तो उसमें भी घबराने की बात नहीं है। उनका हम प्रबंधन क्या करें, हम एक जगह बकरी को बांध दें जब बच्चा जने। इसके बाद उस बच्चे को साफ ना करके उस माँ के पास, उसके मुंह के पास लेके आना है। वो उसको सूंघेगी, स्मेल करेगी, धीरे धीरे वो अपने बच्चे को खुद ही स्वयं अपना लेगी। अगर आप ऐसा नहीं करते तो कई बार क्या होता है, जो शुरुआत जो पहली बार बच्चा देती है वो बकरी उतनी एक्सपीरियंस नहीं होती है, उसको तजुर्बा नहीं होता है बच्चा पैदा करने का, तो वो अपने बच्चे से ही घबरा जाती है, फिर उसको अपनाती नहीं है, उसको दूध नहीं पिलाती, तो तमाम दिक्कतें उसमें आने लगती है हमको। तो बस हमें क्या करना है, उसको जैसे ही अपना ले उसको दूध पिला देना है। और माँ का ही दूध सबसे महत्वपूर्ण होता है शुरुआती दिनों में। तो आप उसको कोलेस्ट्रम जो बोलते हैं, जो दूध से अलग पीला कलर का जो गाढ़ा दूध निकलता है सबसे शुरुआत में, वो हमें बच्चे को देना है, जिससे जो बच्चे के प्रतिरोधात्मक क्षमता है, रोगों से लड़ने की क्षमता, वो उसे मिले। क्योंकि बहुत छोटे बच्चों में ये क्षमता अपने आप नहीं विकसित होती है, 6 महीने के बाद विकसित होती है। तो हमें उसको कोलेस्ट्रम ज़रूर देना है। अगर हम बात करें और चीज़ों की, तो जैसे मैंने बोला आपको कि ये बच्चे जो आप देख रहे हैं वो नवंबर महीने के हैं और हमको और विंटर्स में, शीतकाल में हमको और बच्चे मिलने वाले हैं। तो वहाँ पे दिक्कत आती है जहाँ हमारे पास जुड़वा बच्चे हैं या 3 बच्चे एक साथ हमको माँ ने पैदा किए हैं। वैसे बच्चों का शारीरिक वजन जो होता है बर्थ के समय जब पैदा होते हैं तो बहुत कम होता है। आप इस बाड़े में देख सकते हैं, यहाँ पे हमने जो बकरी और उनके बच्चों को रखा गया उसमें हमने बिछावन ज़रूर रखी है। क्या होता है कि शरीर का तापमान अगर नियंत्रण करना है, जो बहुत छोटे बच्चे खुद से नियंत्रित नहीं कर पाते और शीतकाल में इनको बहुत दिक्कत होती है, और इनका मृत्यु दर भी तापमान को नियंत्रित ना करने की वजह से मृत्यु दर भी बढ़ता है इस समय बच्चों का। तो अगर हमको बच्चों को बचाना है तो हमको पहला तो प्रोविज़न रखना है कि बिछावन जो हमको देना है, सूखे घास, पुआल, किसी से भी आप बिछावन दे सकते हैं जिससे ठंडा फर्श सीधे उसके तापमान को नीचे ना गिरा सके। लट्टू बल्ब का प्रोविज़न हमको, कोई भी हीटिंग डिवाइस, चाहे आप दे रहे हैं या तो आप हीटर, अगर रूम हीटर या ब्लोअर अगर आप प्रोवाइड कर सकते हैं तो जानवरों के लिए सही रहता है। अंत में मैं ये आपको बोलना चाहूँगी कि अगर आप अपने बकरी फार्म में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेना चाहते हैं तो नवजात बच्चों का ख्याल और देखभाल बहुत आवश्यक है। आपको बिछावन का ध्यान रखना है। अगर आपके बच्चे शीतकाल में हो रहे हैं, पहला माँ का दूध उसको ज़रूर देना है, क्योंकि वो रोगों से लड़ने के लिए सहायता करेगी बच्चे को। और साथ में कोई ना कोई हीटिंग डिवाइस, गर्म करने के उपकरण आपको अपने शेड में लगा के रखना है। ज़्यादा बड़ा उपकरण ना भी हो तो आप कम से कम पीले लट्टू बल्ब की भी व्यवस्था अपने फार्म में करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ अपने फार्म में ले सकते हैं।